नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर सेकंड को देखने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर सेकंड के बाकी के सारे पैराग्राफ को कवर कर लिया है। तो अगर आप उन सभी पैराग्राफ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 2025 एंड 26 यानी 25-26 2012 इंग्लिश का 25-26 की प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 की। तो वहाँ से आप जाकर पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं जो बचा कुछ पार्ट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा प्रॉमिस है कि ये वीडियो लेक्चर जब भी समाप्त होगा ये चैप्टर आपके लिए आसान से भी आसान होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दोबारा आपको कहीं से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि ए फ्रेल यंग वुमेन। ए फ्रेल मतलब होता है, बोल सकते हो दुबली पतली या कमज़ोर। एक कमज़ोर यंग वुमेन मतलब नौजवान औरत इज़ कुकिंग द इवनिंग मील। कुकिंग मतलब बना रही है, द इवनिंग मील मतलब शाम के भोजन को, फॉर द होल फैमिली संपूर्ण परिवार के लिए, थ्रो आइज जिनकी आँखें फील्ड मतलब ढक गई है, भर गई है, विथ स्मोक धुआं से, सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है। तो एक बार बड़ी आराम से देखेंगे। ए फ्रेल यंग वोमेन, एक फ्रेल कमज़ोर यंग नौजवान औरत इस कुकिंग द इवनिंग मील शाम का भोजन बना रही है, फॉर या शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली संपूर्ण परिवार के लिए, थ्रो आइज जिनकी आँखें फील्ड विथ भर चुकी हैं या भरी हुई हैं, स्मोक मतलब धुएं से, द स्माइलिंग्स सी मिस स्माइल्स वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ, सी मतलब वह, इज मतलब है, द वाइफ मतलब पत्नी ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर, नॉट मतलब नहीं है, मच ओल्डर इन ईयर वह वर्षों में बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड लेकिन उसे कमांड मिल गया है। कमांड मतलब बोल सकते हो कि मिल गया है या फिर पदवी मिल गई है। रिस्पेक्ट एज द बहू के सम्मान के रूप में। तो ऐसे फिर से देखिए कि नॉट मच ओल्ड इन ईयर वह वर्षों में बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन लेकिन वह प्रारंभ कर दी है, कमांड लेकिन उन्हें पदवी मिल गई है, रिस्पेक्ट सम्मान की, एज द बहू एक बहू के रूप में उसे सम्मान जैसी पदवी मिल गई है। द डाटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू है किसकी, ऑफ द हाउस। तो डाटर इन लॉ पुत्र बहू या पतो ऑफ हाउस घर के, डाटर इन लॉ पुत्र वधू के रूप में उन्हें सम्मान मिल गया है। ऑलरेडी इन चार्ज उनके ऊपर, ऑलरेडी मतलब पहले से, इंचार्ज मतलब चार्ज ऑफ 3 मैन 3 आदमियों की चार्ज जिम्मेदारी है। नंबर 1 हर हस्बैंड उसके पति जी हैं, मुकेश एंड देयर फादर और उसके पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स जब बूढ़े व्यक्ति इंटर्स प्रवेश करते हैं, सी जेंटली वह साधारण तरीके से, विथ थ्रो बिहाइंड मतलब पीछे सरक जाती है। द ब्रोकन मतलब टूटी हुई दीवाल वाल मतलब दीवार, तो टूटी हुई दीवार के बिहाइंड वह पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स मतलब लाती है, हर वेल मतलब अपने घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस, क्लोजर मतलब पास, टू हर फेस अपने चेहरे के पास। एज कस्टम मतलब जैसा कि रीति रिवाज है, एज कस्टम जैसा कि रीति रिवाज है। डिमांड्स जैसा कि रीति रिवाज की डिमांड है, मांग है, या रीति रिवाज की परंपरा से या परंपरा के रीति रिवाज से। डाटर इन लॉ जो पुत्र वधू हैं, मस्ट वेल उन्हें घूंघट में होना चाहिए, देयर फेसेस अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए,
बिफोर मतलब पहले, मेल एल्डर अगर कोई बड़ा पुरुष आता है या कोई बड़े व्यक्ति के आने से पहले उसे अपने फेस को घूंघट में रखना चाहिए। इन दिस केस इस कारण से द एल्डर इज एन एल्डर मतलब जो बड़े होते हैं, इज एन इम्प्रोविस्ड मतलब गरीब, बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाली। डिस्पाइट मतलब होता है बिता देते के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स मतलब लंबे वर्षों से, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर सबसे पहले वह एक टेलर था, देन देन ए बैंगल मेकर फिर ये चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल्ड वह गिर गया है या फिर वह असफल रहा है, ऐसे बोलिए असफल रहा है, टू रीनोवेट ए हाउस एक घर बनाने में, वह एक घर का निर्माण करने में असफल रह गया है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल वह अब सेंड मतलब भेजने में असफल रह गया है, हिज टू सन्स अपने दो बेटों को, टू स्कूल मतलब स्कूल, वह अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड वह जो कुछ भी कर सकता है, टू डू वह किया, इज इज टीच उन्हें पढ़ा सका है या उन्हें सिखा सका है, देम वाट ही नोज जो वह जानता है, वह जो कुछ भी कर सकता है वह इतना किया है, जो वह जानता है उसी को टीच और सिखा पाया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने की कला। एक बार इस पैराग्राफ को बड़े आराम से ढंग से फिर समझते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। द फ्रेल यंग वोमेन फ्रेल कमज़ोर यंग वोमेन नौजवान औरत इज़ कुकिंग द इवनिंग मील शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फील्ड जिसकी आंखें फील्ड भर गई हैं विथ स्मोक मतलब धुएं से, सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर वह पत्नी है मुकेश के बड़े भाई की, नॉट मच ओल्डर इन ईयर लेकिन वह वर्षों में बड़ी नहीं है, सी हैज़ बीगन टू कमांड उन्हें कमांड मिला है, अब आप बोलिए कि पदवी मिल गई है, रिस्पेक्ट एज ए बहू एक बहू के सम्मान के रूप में पदवी मिल गई है, द एल्डर इन लॉ और पुत्रवधू बन गई है ऑफ द हाउस घर की, ऑलरेडी इंचार्ज उनके ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी है, ऑफ 3 मैन 3 आदमियों की, हर हस्बैंड उसके पति हैं मुकेश एंड देयर फादर और उनके पिताजी हैं। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर व्हेन मतलब जब, ओल्डर मतलब बड़े, मैन्स इंटर्स आदमी प्रवेश करते हैं, सी जेंटली वह साधारण तरीके से, विथड्रा मतलब खींच लेती है, बिहाइंड मतलब पीछे, द ब्रोकन वॉल मतलब टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है, खिसक जाती है, एंड ब्रिंक और लाती है हर वेल अपने घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस अपने फेस चेहरे के पास, एज कस्टम जैसा कि कस्टम डिमांड्स जैसा कि रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ जो पुत्रवधू हैं, मस्ट वेल मतलब घूंघट में रहना चाहिए, देयर फेसेज अपने चेहरे को, बिफोर मेल इंटर्स जब कोई मेल मतलब होता है बड़े आदमी, इंटर्स मतलब प्रवेश करते हैं, इन दिस केस इस कारण से, द एल्डर जो बड़े हैं, इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर गरीब चूड़ी बनाने वाले, डिस्पाइट इसके बावजूद, लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर लंबे वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर सबसे पहले वह टेलर के रूप में, देन तब ही ए बैंगल मेकर एक चूड़ी बनाने के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू ही हैज़ फेल्ड टू रिवोलेट ए हाउस वह केवल एक घर बनाने में असफल रहा है, फेल्ड मतलब असफल रहा है, टू रिनोवेट हाउस, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करने लगातार वर्षों से करते वक्त, फर्स्ट एज ए टेलर सबसे पहले एक टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर फिर एक चूड़ी बनाने के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू
नोवेलेट ए हाउस, वह असफल रहा है टू रीनोवेट मतलब पुनर्निर्माण करने में, द ए हाउस मतलब घर का, वह एक घर का पुनः निर्माण करने में असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वह असफल सेंड हिज टू सन्स स्कूल, वह अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल हीज मैनेज टू डू, और जो कुछ कर सकता है, इस टीच देम, वह उन्हें सिखाया है। वाट ही नोज, वह जो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को ही वह सिखा पाया है। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, और अगला पैराग्राफ हमारा है पैराग्राफ नंबर 15। 15 में लिखा है कि इट इज़ हिज कर्म, यह उसका भाग्य है। इज कर्म मतलब कर्म है। हिज डेस्टिनिटी, यह उसका भाग्य है, यह उसका कर्म है और भाग है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है कि ऐसा उसका कर्म और भाग्य है। हु वाज वास्ड हर ओन, जो हु मतलब जो, हैज वास्ड देख रही है, हर ओन हस्बैंड अपने खुद के पति को, टू ब्लाइंड अंधे होते, विथ द डस्ट फ्राम पॉलिशिंग, द डस्ट मतलब धूल, फ्राम पॉलिशिंग द ग्लास, चूड़ी बनाने, फ्राम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग द ग्लास, ग्लास मतलब होता है चूड़ी, पॉलिशिंग मतलब चमक से ऑफ द बैंगल, तो चूड़ी बनाने की चमक, डस्ट ऑफ पॉलिशिंग, धूल की जो चमक है उसको देखी है। ओन हस्बैंड टू ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखी है। कैन ए गुड गिवन, कैन क्या, ए गुड एक अच्छी सी, गिवन लाइनेज, लाइनेज मतलब होता वंश परंपरा, तो सॉरी, कैन ए गॉड गिवन मतलब ईश्वर के द्वारा, गिवन मतलब दिए गए, लाइनेज मतलब वंश परंपरागत, इवन ही ब्रोकन क्या उसे तोड़ा जा सकता है। सी सिंप्लाइज मतलब वह अंतर्निहित होती है, वो मन में सोच रही है कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, बार मतलब जन्म लेना, इन द कास्ट ऑफ बैंगर मेकर चूड़ी बनाने की जात में, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वह कुछ नहीं कर सकी, नथिंग बट बैंगल चूड़ी बनाने के सिवा वह कुछ भी नहीं कर सकी। इन द हाउस, इन द हाउस मतलब घरों में, इन द यार्ड आंगनों में, इन एवरी अदर्स हाउस प्रत्येक घर के, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट प्रत्येक गली में, इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, प्रत्येक दूसरे घरों में, और हर जगह केवल चूड़ी ही चूड़ी दिखाई दे रही है। आगे लिखा है कि स्पायरल ऑफ बैंगल्स, स्पायरल मतलब होता है गोलाकार, तो गोलाकार चूड़ी, सनी गोल्ड मतलब होता है सुनहरी रंग की चूड़ी, पैडी ग्रीन, और बोल सकते हो कि हरे रंग की, पैडी ग्रीन मतलब हो सकता है हरे रंग की, तो हरे हरे रंग की चूड़ियाँ। और इसके बाद आगे लिखा है रॉयल ब्लू, रॉयल मतलब राजसी नीली चूड़ियाँ, पिंक पीली, पर्पल्स बैगनी, एवरी कलर प्रत्येक कलर की, बार्न आउट ऑफ द 7 कलर, जो बार्न मतलब जन्म देती हैं, ऑफ द 7 कलर मतलब 7 रंगों से। द रेनबोज, रेनबो मतलब इंद्रधनुष जैसी बनाती हैं। लाइन इन द माउंट, लाई मतलब पड़ी हैं, इन द माउंट, माउंट मतलब ढेर के रूप में, जो ढेर के रूप में पड़ी हैं, कहाँ पर पड़ी हैं, इन अनकेप्ड यार्ड बिखरी हुई, अनकेप्ड यार्ड मतलब अस्त व्यस्त, यार्ड मतलब आंगन में, जो अस्त व्यस्त आंगन में बिखरी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन, जो जिस पे जिनको लादा गया है, 4 व्हील्स 4 पहिए वाली, हैंड कार्ट्स मतलब हाथ गाड़ी, जिसे हाथ गाड़ी 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी पे लादा गया है। पुश्ड बाई यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा इसे धक्का दिया जाता है। लॉन्ग द नैरो लेन, नैरो लेन मतलब पतली गलियों के द्वारा, ऑफ द सेंटी टाउन, सैंटी टाउन मतलब झुग्गी झोपड़ी, या ऐसे बोल लीजिए कि पतली जो कस्बे हैं। एंड इन द डार्क, और अंधेरे में, हंटमेंट, हंटमेंट मतलब झोपड़ी। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स,
नेक्स्ट मतलब अगले टू लाइन ऑफ फ्लेम, लाइन मतलब पंक्ति में ऑफ द फ्लेम, फ्लेम मतलब ज्वाला की, ऑफ फ्लिंकलिंग जो कि फ्लिंकलिंग कर रही है, लहरा रही है, ऑफ द लैम्प तो वा सॉरी ऑयल लैम्प्स तो तेल वाली बत्ती की ज्वाला जो क्या करे टिमटिमा रही है, या फिर तेल वाली लैंप की ज्वाला में सी सेट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माता पिता के साथ वेल्डिंग पीसेज, वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, पीसेज मतलब टुकड़े को, ऑफ द कलर ग्लासेज, कलर्ड ग्लास, कलर्ड मतलब कलर्ड, कलर्ड करते हैं ग्लास इन द सर्कल, ग्लास को सर्कल ऑफ द बैंगल, बैंगल के सर्कल चारों ओर से इन्हें जोड़ते हैं और इनको कलर वाला बनाते हैं, कलर युक्त बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टिंग, और उनकी आंखें एडजस्ट कर रही हैं, नियोजित कर रही है टू डार्क, डार्क में, वह अंधेरे में अपने आँखों को एडजस्ट कर रहे हैं, नियोजित कर रहे हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के आ रहे प्रकाश से अंधेरे में वह अपनी आँखों को एडजस्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई, ऐसा क्यों, दे ऑप्टेन, वह हमेशा इंड अप क्लोज, इंड अप पास जाते हैं, लूजिंग, लॉसिंग मतलब खो देते हैं, देयर आई साइड अपने आँखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट, वह नौजवान होने से पहले अपने आँखों के रोशनी को खो देती हैं। तो एक बार फिर से देखिए, इट इज़ द कर्म हिज डेस्टिनी, यह उनका कर्म है और उनका भाग्य है। आगे लिखा है कि मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ बोलती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जो अपने खुद के पति को गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए देखती है, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास बैंगल, चूड़ी बनाने की जो धूल कण से वह अपने पति को अंधे होते हुए देखती है। बोलती है कि कैन ए गॉड गिवन, क्या ईश्वर के द्वारा बनाई गई लाइनेज वंश परंपरा, इवन बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है। सी सिप्लाइज, वह कहती है, वह अपने मन में सोचती है। आगे लिखा है कि बॉर्न इज द कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले जात में बॉर्न जन्म लेना, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, वह कुछ भी नहीं देख पाई केवल चूड़ी बनाने के सिवा। इन द हाउस, घरों में चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगनों में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, दूसरे घरों में चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में चूड़ियाँ, स्पाइरल ऑफ द बैंगल्स, स्पाइरल, स्पाइरल ऑफ द बैंगल्स, स्पाइरल ऑफ द बैंगल्स, गोलाकार चूड़ियाँ। आगे लिखा है सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर मतलब प्रत्येक कलर, सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है। ऐसे बोलिए सुनहरा और धान के रंग के जैसा, और शाही नीली और पीली और बैगनी, प्रत्येक कलर से ऑफ बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर, जिससे 7 कलरों का जन्म हुआ है, ऑफ द रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष की। लाइन इन द माउंट ऑफ द अनकेप्ट यार्ड, जो लाइन इन द माउंट पड़ी हैं, ढेर पड़ी हैं, अनकेप्ट अप यार्ड मतलब अस्त व्यस्त, यार्ड मतलब आंगन में, आर पाइल्ड उसे लादा गया है, ऑन 4 व्हील हेड कार्ट, 4 पहिए गाड़ी में, पुश्ड बाई यंग मैन, नौजवान व्यक्ति को धक्का देता है, अलॉन्ग द नैरो लाइन्स, नैरो मतलब पतली, लैन मतलब गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन मतलब झुग्गी झोपड़ी के, एंड डार्क हमने, डार्क मतलब होता है अंधेरे, हट मेंस मतलब झोपड़ी में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेमिंग वायर लैम्प्स, और आग की तेल से बने लैंप के ज्वाला में, धरती ज्वाला में सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठकर, देयर फादर एंड मदर अपने माता पिता के साथ वेल्डिंग पीसेज जोड़ते हैं, पीसेज टुकड़े को, ऑफ द कलर्स ग्लास, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ते हैं, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, सर्कल गोला करते हैं, ऑफ द बैंगल चूड़ियों को, देयर आइज आर मोर एडजस्टिंग टू डार्क, उनकी आँख अपने आँख को नियोजित करते हैं अंधेरे में बैठने के लिए, देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से अपेक्षा, दैट हिज वाई दे ऑफ्टन, और ऐसा इसलिए इंड अप लूजिंग, और इस प्रकार से वह इंड अप कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लूजिंग खो देते हैं, देयर आई साइड अपने आँख की रोशनी को, बिफोर देयर बिकम एडल्ट, नौजवान होने से पहले, या नौजवान होने से पहले वह अपने आँख की रोशनी को खो देते हैं।